जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 अप्रैल और 6 अप्रैल 2021 के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कैसी होगी, किस तरह के योग बनने वाले हैं और वो आपकी दिनचर्या को कैसे प्रभावित करेंगे, जानेंगे सब कुछ विस्तार से आज की इस वीडियो में। बस आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले हम इन 2 दिनों के तिथि नक्षत्रों के बारे में जान लेते हैं। 5 अप्रैल का जो दिन है ये सोमवार का दिन है और इस दिन जो कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है, उत्तराषाढ़ नक्षत्र रहेगा, शिव नाम का योग बनेगा, यानी सोमवार के दिन शिव नाम का योग बन रहा है जो कि बहुत ही शुभ है। इसके अलावा पूरा दिन अगले दिन सुबह तक सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहने वाला है, जो इस दिन के महत्व को और अधिक बढ़ा रहा है। चंद्रमा की स्थिति धनु राशि में है सुबह 8:03 तक, उसके बाद मकर राशि में चंद्रमा चले जाएंगे। सूर्य मीन राशि में है, बुधादित्य योग बना रहे हैं, त्रिग्रही योग बना रहे हैं रेवती नक्षत्र में। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 11:59 से 12:49 तक। अब 6 अप्रैल की बात करते हैं तो ये मंगलवार का दिन है, कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और श्रवण नक्षत्र रहेगा। इस दिन भी सिद्ध नाम का योग बन रहा है जो बेहद शुभ है। चंद्रमा मकर राशि में आ चुके हैं, शनि के साथ युति कर रहे हैं, शनि और चंद्र की युति हो रही है। इसके अलावा इस दिन का जो अभिजीत मुहूर्त है वो है दोपहर 11:58 से 12:49 तक। तो ये थी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति। अब यहाँ जो चंद्रमा की स्थिति है वो आपके तीसरे और चौथे भाव में है। तीसरे भाव में हालांकि सुबह तक ही रहेगी और इसके अलावा एक जो सबसे बड़ा परिवर्तन है इन दिनों का वो है गुरु का गोचर। अब गुरु भी जो काफ़ी दिनों से कि गुरु राशि बदलेंगे, अब गुरु राशि बदल रहे हैं इन 2 दिनों में, यानी 5 अप्रैल की रात्रि में ही गुरु का राशि परिवर्तन हो जाएगा और वो शनि की राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और शनि अकेले मकर राशि में होंगे। तो अब ये शुरुआत हो चुकी है और गुरु अब पूर्ण फल देने वाले साबित होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं 5 अप्रैल का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, आज जो स्थिति है तृतीय भाव में चंद्रमा सुबह तक है, उसके बाद चौथे भाव में जाएंगे। तो एक तो आपको छोटी मोटी कुछ चीज़ों की सावधानी रखनी होगी। छोटी मोटी सी ऐसी परेशानियां हो सकती हैं जो आपको परेशान कर दें, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं होंगी कि आप ज़्यादा परेशान हो जाओ। एक तो अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं, किसी भी आप कहीं आपने जाने का प्लान बनाया है, तो अपने साथ कुछ खाने पीने की चीज़ ज़रूर लेकर जाएं। अपनी सेहत का इस यात्रा के दौरान आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जो इस राशि के विवाहित लोग हैं उनके लिए ये दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है, सुख में रहने वाला है। पारिवारिक जीवन के लिए तो ये दिन बहुत शानदार रहेगा। पारिवारिक गतिविधियाँ अच्छी रहेंगी, परिवार में सभी लोगों का सानिध्य आपको प्राप्त होगा और जो इस राशि के युवा हैं उनके लिए सफलता के नए दरवाजे खुलने वाले हैं, तो उस लिहाज से भी अच्छा है। इसके अलावा बच्चों के साथ वक्त बिताने के लिए अच्छा है, बच्चों के साथ अच्छा वक्त भी बिताएंगे। प्रेम जीवन अच्छा रहेगा, अपने प्रेमी से मिलने का मौका मिलेगा, रोमांस का आनंद लेंगे, लुत्फ़ उठाएंगे। एक साथ काफ़ी समय भी आप गुजार सकते हैं, ऐसी स्थितियाँ भी बनती दिख रही हैं। और देखिए, अगर आप विवाह योग्य हैं या आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो अपने माता पिता को मनाने के लिए तैयार हो जाएं, या अपने निकट अपने प्रिय लोगों की मदद भी आप ले सकते हैं, उनकी मदद से भी आपका काम बन सकता है। काफ़ी भावनात्मक रूप से आप सक्रिय रहेंगे, भावुक ज़्यादा रह सकते हैं छोटी छोटी बातों पे आप, तो उस पे भी आप थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि ज़्यादा भावुक होना भी अच्छी नहीं होता है। अब 6 अप्रैल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ चंद्रमा राशि बदलकर चौथे भाव में आ चुके हैं। अब चौथा भाव जो होता है ये माता का भाव है और साथ में ये आपके परिवार का भाव भी है। तो ये ऐसा समय होगा जब आप हर तरीके से खुश रहने की कोशिश करेंगे और जो लोग आपको धोखा देना चाह रहे थे उनके झूठ को भी समझ सकते हैं। आज आप कुछ लोगों का झूठ पकड़ सकते हैं और उस झूठ की उनको सजा भी दे सकते हैं। इसके अलावा अपनी भावनाएं जताने की कोशिश भी करेंगे
अगर किसी से कुछ बातें आप शेयर करना चाहते थे, मन की बातें बताना चाहते थे, तो वो बातें भी आप बता सकते हैं। अब ये बातें ज़रूरी नहीं कि प्रेम संबंध से ही जुड़ी हों, आपके परिवार के किसी भी सदस्य को अगर आप किसी भी तरह की बातें उनको समझाना चाहते थे, तो उसके लिए भी अच्छा समय है। आपके दोस्तों का साथ आपको मिलेगा, रिश्तेदारों के साथ भी कुछ समय बिता पाएंगे, बहुत उपयोगी समय है। पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये चंद्रमा पारिवारिक जीवन में आपके हैं, परिवार के साथ हैं, तो ऐसी ही गतिविधियों में ज़्यादा समय आपका बीतेगा। किसी खास व्यक्ति की राय आपको मिल सकती है जो लाइफ में कुछ अच्छे बदलाव लेकर आएगी, कुछ फ़ायदेमंद बदलाव लेकर आएगी, तो उसके लिए भी जो समय है वो काफ़ी अनुकूल है। अब चौथे भाव में है और प्रेम संबंधों में ठीक ठाक समय रहेगा ये दिन, जो 6 अप्रैल का दिन है। और देखिए, आप ऐसा कुछ महसूस करेंगे कि आपका जो खुद का स्टाइल है वो थोड़ा अलग है, जिसे आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। और ये एक अच्छी जो बात है वो है कि अपने स्टाइल को ना बदलें, अगर जो गलतियां होती हैं उनको बदलना चाहिए। बाकी आपका खुद का स्टाइल है, उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है किसी भी व्यक्ति के लिए। अब 6 अप्रैल ये इस वजह से भी खास है क्योंकि इस दिन गुरु का राशि परिवर्तन हुआ है और गुरु तो आपके पंचम भाव में जा रहे हैं। अब पंचम भाव देखिए उन महत्वपूर्ण चीज़ों का है, जैसे शिक्षा हो गई, बुद्धि हुई, व्यापार हुआ, संतान हुई, प्रेम जीवन हुआ, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण भाव होता है पंचम भाव। अब पंचम भाव में आर्थिक स्थिति के कारक ग्रह और गुरु जो कि एक बुद्धि के सबसे बड़े देवता माने जाते हैं, यानी गुरु की जो इसको उपाधि दी गई है, यानी वो ज्ञानी है, वो ज्ञान है उसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। अब वो उसी भाव में आ रहे हैं। पंचम भाव भी ज्ञान का भाव भी होता है, ये बुद्धि का भाव होता है। तो आपके लिए इस दौरान कुछ स्थितियों में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। एक तो आप हर चीज़ को दिल की बजाय दिमाग से लेंगे, दिमाग से ज़्यादा काम कर पाएंगे, और जो किसी भी चीज़ को अगर फैसला लेना चाहते हैं तो उसके हर पहलू पर अच्छे से ध्यान देंगे और तब आप फैसला लेंगे। विद्यार्थियों के लिए सबसे उत्तम समय की शुरुआत होने वाली है। विद्यार्थियों को तो अब समझ जाना चाहिए कि अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये वो समय है जब आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं, अपनी मेहनत पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि उनको आगे बढ़ने के बहुत से मौके मिलेंगे और मौके को हाथ से कभी नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि यहाँ गुरु आपके लिए बहुत कुछ देने वाले साबित होंगे। और चौथे भाव में शनि है लेकिन पंचम भाव में गुरु हैं और गुरु अच्छे रिजल्ट देंगे प्रेम जीवन में, शिक्षा के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में। तो इन सभी चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान रखना है और साथ में गुरु के उपाय करना आपको शुरू कर देने चाहिए। आप गुरु के उपाय शुरू करें। गुरु के उपाय के लिए आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, पीला टीका लगा सकते हैं, प्रतिदिन लगाना शुरू करें, ये गुरु का ही प्रतीक होता है। या हल्दी का पीले चंदन का लगा सकते हैं, हल्दी का भी लगा सकते हैं। अपने स्नान के पानी में थोड़ी सी हल्दी डालें और तब स्नान करें, बहुत इफ़ेक्ट होता है इन चीज़ों का। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।